Hello guys, welcome to Legalite Academy. As we discussed in last class, हमने करा था पार्ट 1 ऑफ टाइम एंड वर्क. नाउ स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ टाइम एंड वर्क. काफ़ी डिटेल में हमने क्वेश्चन चूज करा है. आई मीन 1 to 22. जैसा आप पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, कोई डायरेक्टली अगर पार्ट 2 पे आए हो, तो प्लीज़ पहले आप वॉच करो पार्ट 1 ऑफ टाइम एंड वर्क, देन आओ पार्ट 2 पे. पार्ट 1 में हमने 22 क्वेश्चन करा था. नाउ स्टार्ट करेंगे 23 से. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 23. क्या कहता है? सम कारपेंटर्स प्रॉमिस टू डू अ जॉब इन 9 days. कुछ कारपेंटर्स है जो 9 days में जॉब करने की प्रॉमिस करता है, बट 5 ऑफ देम वर एब्सेंट. जिसमें से 5 एब्सेंट है और जो रिमेनिंग बचा, यानी कि एब्सेंट के बाद जो बंदे बचे हैं, वो जॉब फिनिश करता है 12 days में. कहता द ओरिजिनल नंबर ऑफ कारपेंटर्स वाज. तो आपको बताने ओरिजिनल कितने कारपेंटर्स थे. तो आप ऐसा कर लो, लेट एक्स बी द इनिशियल नंबर ऑफ कारपेंटर. मान लो कि एक्स बंदे थे स्टार्टिंग में, तो एक्स बंदा था तो 9 days लग रहा था काम को डन करने में, और 5 एब्सेंट हो गया तो x -5. ऑब्वियसली अगर नंबर ऑफ पर्सन कम होगा तो डेज बढ़ेगा. पहले 9 days था, नाउ अब 12 days ले रहा है फिनिश करने में, तो मल्टीप्लाई हियर 2. अब आप इसे फास्ट कैलकुलेट करो. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो इट इज व्हाट 3x. यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 20. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x में से 4x, तो x आएगा, x की वैल्यू 20. यानी इनिशियली कितने बंदे थे? 20. बाद में पूछेगा कितने बंदे करेंटली बताओ, राइट नाउ बताओ कितने हैं, तो 20 में से 5 जाएगा 15. राइट नाउ 15 है, इनिशियली 20 को इंगेज करा था. सो ये सॉल्यूशन है आपके 23 का. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 24. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24? देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अंडरटुक टू फिनिश अ वर्क इन 92 days. वो 92 days में प्रॉमिस करता है कि मैं फिनिश कर दूंगा. एम्प्लॉय 110 मैन. उसने 110 मैन को इंगेज करा, इन्वॉल्व करा 110 मैन को. आफ्टर 48 days ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क. मतलब 110 लोगों को उसने इंगेज करा एंड आफ्टर 48 days, तो मल्टीप्लाई हियर 48. 110 लोगों ने 48 days तक काम करा, और कितना काम किया है? 3/5 ऑफ द वर्क. तो 3/5 इसने काम करा है. ओके गाइस, नाउ आगे क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ मैन ही कैन विड्रॉ. कितने लोगों को वो अपने काम से फायर कर सकता है, सो दैट वर्क फिनिश स्टिल फिनिश इन द टाइम. जो काम है वो फिर भी फिनिश हो जाए टाइम पे, जो स्टिपुलेटेड टाइम है, जो फिक्स टाइम है उस पे. तो ये करा हमने. 110 में से अब कुछ लोगों को हटाने हैं हमें, और 48 days हमने ऑलरेडी ले लिया, यूज कर लिया 92 में से. तो रिमेनिंग कितने बचे? अगर आप बात करोगे तो 44 और बचेगा. नहीं, 44 बचेगा, 92 में से 48 ले लिया तो. और ये देखो 3/5 काम हमने किया तो 2/5 और बचेगा. बस ये पैटर्न सेट करना है आपको. 110 वर्कर्स है, 48 days में 3/5 काम करता है. हाउ मेनी मैन कैन बी विड्रॉ. कितने लोगों को आप विड्रॉ कर सकते हो? तो 110 - x, सो दैट टाइम पे वर्क फिनिश हो. 92 में से 48 days अगर आपने ले लिया तो रिमेनिंग टाइम 44 days बचा, और 3/5 कर दिया तो 2/5 आपका बचेगा. खत्म. डन करते हैं इसको. 5 से 5 गया, 2 के टेबल में कट करोगे 22. ये देखो 11 10 जा, 11 2 जा, फिर 2 के टेबल में कट करो 5 जा. डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, बट ठीक है, इट्स ओके. 48 5 जा, ये कितना आ जाएगा? 240. 48 5 जा 240, और दूसरे साइड पे 110 - x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर आप देखोगे हमने सही करा. ओके, ये 3 मिसिंग है, तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 110 ना होके कितना आ जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 लगा दो, यहाँ भी 3 लगा दो. 3 से मल्टीप्लाई करा, तो जब आप इसको इसमें माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 70. ये कितना आएगा? 60.
और 10। फिर से चेक कर लो एक बार हमने कैसे कैसे सॉल्व करा है। 2 से कट कर दिया, फाइनली 3 से 330, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 330 आएगा। ओके, तो 330 एंड ये आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू 30, यानी कितने मैन को आप फायर कर सकते हो? 30 मैन को। तो आंसर मस्ट बी डी ऑप्शन 30। बस यहां हमने ये 3 से मल्टीप्लाई करना स्किप कर दिया था, तो 3 से 110 को करोगे तो 330 होगा और सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 25th पे। 25th क्या कहता है ये देखो। ये बिलीव मी गाइस, अगर आपने ये पूरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कर लिया, टाइम एंड वर्क हो जाएगा आपका कंप्लीट। देखते हैं क्या कहता है। 25th कहता है, अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टेन वर्क इन 150 डेज। एक मैन है जो कहता है मैं 150 डेज में काम को डन कर दूंगा। ही एम्प्लॉयड 200 मैन, उसने 200 आदमी को काम पे लगाया, 200 को। ही फाइंड्स दैट ओनली अ क्वार्टर ऑफ द वर्क इज डन इन 50 डेज। अब ये 200 लोगों ने कितने दिन काम करा? 50 डेज तक। और कितना काम हुआ? क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 1/4। तो आप कह सकते हो 4 में से 1 काम हुआ, ऐसे भी कह सकते हो 4 में से 1 काम हुआ। कहता है हाउ मेनी एडिशनल मैन रिक्वायर्ड, कितने एडिशनल मैन को अपॉइंट करने की जरूरत है? पिछले में विड्रॉ था, इसमें अपॉइंट है, तो आप 200 प्लस x कर दो। कितने लोगों को अपॉइंट करोगे? सो दैट द होल वर्क फिनिश इन द टाइम। तो 50 दिन आपने ले लिया 150 में से ऑलरेडी, तो 100 डेज बचा है। और 4 काम हमने माना था, तभी तो 4 का क्वार्टर होगा 1, तो 3 काम बचा हुआ है स्टिल। बस इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द राइट आंसर। चलो सॉल्व करते हैं। 100 से कट किया, इट इज 2 टाइम, 52 जा 100, और 100 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज 300, और ये आ जाएगा 200 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। मतलब कितने एडिशनल मैन की रिक्वायरमेंट होगी? 100। आंसर मस्ट बी बी ऑप्शन, 100 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 26 पे मूव करते हैं। ये देखो 26 क्या कहता है, इसको देखोगे अच्छे से समझोगे। 26 कहता अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 124 डेज। एक बंदे को बोला गया कि 124 डेज में फिनिश करना है काम को। उसने क्या करा? ही एम्प्लॉयड 120 मैन, उसने 120 बंदे को लगाया काम पे, ठीक है। आफ्टर 64 डेज ही फाउंड दैट ही हैड ऑलरेडी डन 2/3 ऑफ द वर्क। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई और मेजॉरिटी क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क में इस टाइप से आता है। तो देखो, मुझे सिंपल देखना है कि 120 मैन को उसने इंगेज करा और कितने दिन के बाद वो ऑब्जर्व करने जा रहा है? आफ्टर 64 डेज। और क्या ऑब्जर्व कर रहा है? 2/3 काम हो गया। 2/3 को आप ऐसे भी सोच सकते हो 3 में से 2 काम हो गया। नाउ हाउ मेनी मैन कैन बी डिस्चार्ज, कितने लोगों को आप काम से हटा सकते हो? तो 120 माइनस x। वर्क फिर भी टाइम पे फिनिश हो, इन टाइम। तो ये बताओ 124 डेज का टारगेट था, 64 डेज आपने पास कर दिए, तो रिमेनिंग 60 बचा। और 2/3 का मतलब है 3 में से 2 काम आपने कर लिया था, तो 1 काम बचा हुआ है स्टिल। बस सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द राइट आंसर। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 60 से कट किया 2, 2 से ये 2 गया, 64 इज इक्वल टू 120 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको माइनस कर दोगे तो 36, 56। x की वैल्यू आ जाएगी 56, यानी कि राइट आंसर है 56। 56 बंदे को आप डिस्चार्ज कर सकते हो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 27th पे। देखो 27th क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 27th कहता है इफ 12 कारपेंटर्स, 12 कारपेंटर्स है, 12 कारपेंटर्स है, वर्किंग 6 आवर्स अ डे, 6 आवर्स अ डे काम करता है, कैन मेक 460 चेयर्स, वो 460 चेयर्स बनाता है इन 240 डेज। कितने दिन में? 240 डेज में। कहता देन नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाय 18 कारपेंटर्स, 18 कारपेंटर्स कितना चेयर्स बनाएगा इन 360 डेज,
और ईच का वर्किंग आवर्स क्या है 8 आवर्स। अब देखो काफी इसमें डेटा गिवन है, आप देखोगे सिंपल सा वर्क करना है कि हमने कितना 12 कारपेंटर्स है, 12 कारपेंटर्स है, कितने आवर्स काम करता है 6 घंटे काम करता है, कितने दिन काम करता है तो 240 डेज काम करता है, 240 डेज। और काम क्या करता है ये लोग करता क्या है तो 460 चेयर्स बनाता है, नीचे लिख दो 460 चेयर्स। सिमिलरली जो दूसरा ग्रुप है वो 18 कारपेंटर्स का है, तो राइट डाउन हियर 18। कितने घंटे काम करता है 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है। और कितने दिन काम करता है तो ये 360 डेज काम करता है। और पूछा है कितने चेयर्स बनाएगा ये बताना है आपको, नंबर ऑफ चेयर्स पूछा है कितना होगा ये। तो बस ये हमें निकालना है, इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं सॉल्व करके। 122 जा 123 जा, 3 के टेबल में कट करो ये 4, 6 के टेबल में कट करो ये 3। ओके, और क्या क्या कट होगा ये देखो 4 2 जा 8, तो 8 से 8 गया। फाइनली इधर कुछ भी नहीं बचा, यहां 460 है और यहां 3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 463 जा, ये कितना आ जाएगा 1380। तो कितने चेयर्स बनाएगा 1380। ऑप्शन में है क्या, यस 1380 आपके सेकंड ऑप्शन में। तो एक एक लाइन में हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। प्लीज आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जितना देखोगे उतना बेस्ट होगा और समझ में चीजें आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अपने 28th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सारे टाइप हमने कवर करा है और मैक्सिमम एक एक टाइप पे 4-4 5-5 क्वेश्चन हमने कवर करा है। क्या कहता है फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ कॉन्ट्रैक्टर वाज इंगेज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड इन 16 डेज। एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला गया कि तुम रोड बनाओ और वो भी कितने दिनों में 16 डेज। आफ्टर working for 12 days with 20 labors, it was found that only 5/8 of the road has been constructed. ओके, आपको सिंपल लाइन यूज करना है कि 20 लेबर्स 12 डेज में कितना रोड बनाता है 5/8। यानी आप 5/8 को ऐसे समझो कि अगर 8 किलोमीटर का रोड है तो उसमें से 5 किलोमीटर बनाता है। टोटल अगर 8 है तो 5 किलोमीटर बनाता है, तो राइट डाउन हियर 5। अब क्या कहता है टू कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा लेबर्स, कितने एक्स्ट्रा को इंगेज करोगे। तो 20 पहले से था आपके पास, हाउ मेनी एक्स्ट्रा, तो लेट एक्स बी द एक्स्ट्रा। टाइम पे फिनिश हो तो 16 डेज में से 12 दिन आपने यूज कर लिए तो 4 दिन आपके बचे हैं। और 8 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर आपने रोड बना दिया, तो ये जो काम करेगा ये 3 किलोमीटर के लिए करेगा। बस x की वैल्यू विल बी योर आंसर। चेक करते हैं। 4 के टेबल में 4 3 जा, 5 के टेबल में 4 जा, 4 3 जा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, और इस साइड पे 20 प्लस x, इसको माइनस करो 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। राइट आंसर मस्ट बी ए ऑप्शन 16। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आई होप समझ में आ रही होगी चीजें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। 29 अब क्या कहता देखो, यहां से फिर टाइप चेंज हो गया। ऑलरेडी हमने एक ही टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे कर लिए, तो अब 29 पे पैटर्न चेंज होता है। देखो A and B can do a piece of work in 18 days and 24 days respectively। यानी A किसी काम को 18 डेज में करता है, 18 दिन में A करता है, और B करता है आपका 24 डेज। ये मेंशन है क्वेश्चन में, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। A करता है पहले 18 में, B करता है 24 में, लिख दिया आपने। दे वर्क टूगेदर फॉर 8 डेज। इन लोगों ने एक साथ 8 दिनों तक काम किए। तो पहले आप एलसीएम ले लो, 72 विल बी द एलसीएम। ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स। दोनों ने मिलके 4 और 3 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 4 + 3। इसने कितने दिन काम किए 8 डेज, तो ये कितना आ जाएगा 56। देखो 72 काम में से 56 आपने कर लिया, निपटा दिया 56 आउट ऑफ 72, तो कितना रिमेनिंग बचेगा। आई थिंक बचना चाहिए 16 काम बचेगा। हाँ जी, कहता है देन ए लेफ्ट
ए अब कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, ए लेफ्ट कर गया, तो इस 16 काम को कौन करेगा? बी बंदा करेगा, बी करेगा, जो कि 3 काम करता है, यही करने में आएगा इस 16। तो बी कितने में फिनिश करेगा इसको? बी फिनिश्ड इन हाउ मेनी डेज? 16/3। अब देखो ऑप्शन में 16/3 एक ही है, 5 1/3, ये कितना आएगा? 5 3 जा 15 प्लस 1 16/3। तो आंसर क्या आएगा? 5 1/3। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक बंदा चला गया छोड़ के, तो जो दूसरा बंदा होगा वही काम करेगा, 29 हो गया। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्या कहता है 30? ये देखो फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में मान लो क्लियर नहीं हुआ, दूसरे में होगा, तीसरे में होगा, बट क्लियर हो जाएगा। कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 डेज में करता है। बी कैन डू इट इन 18 डेज, और बी करता है इसको 18 डेज। ए करता है 12 में, बी करता है 18 में। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तो सबसे पहले क्या करना है? प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा एलसीएम लो। 36, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो 3 और 2 दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किए हैं? 2 डेज। तो इन दोनों ने अगर 2 दिन तक काम किया तो ये कितना आ जाएगा? 3 + 2 5 2 10। आउट ऑफ 36 10 वर्क्स हैज बीन डन सो फार। तो 36 में से 10 हो गए, तो बचा कितना? 26 काम बचा है। कह रहा है इस 26 काम को बी कितने में फिनिश करेगा? बिकॉज ए लीव्स। ए छोड़ के चला गया, तो बी इस बचे हुए काम को कितने में करेगा? तो बचे हुए काम 26 को बी से कराना है। बी डेली 2 यूनिट करता है, 26 करने में 13 दिन लगाएगा। डेली के 2 क्वेश्चन करते हैं, तो 26 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 13 दिन। ये रहा डी ऑप्शन। तो इजी है, डुएबल है, किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। 30 कर लिया हमने। ये देखो 31। ऐसे टॉप लेवल क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। जितना आप लाइक हमें मोटिवेट करोगे, हमें मोटिवेट मतलब क्या है? एक टीचर का मोटिवेशन है कि व्यूज आने चाहिए, लाइक्स आने चाहिए, शेयर आने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए। बस जितना आप करोगे उतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। देखो जैसे अभी मैंने टाइम एंड वर्क लिया है, फिर नेक्स्ट में मैं नंबर सिस्टम ले लूंगा, नेक्स्ट में मैं एवरेज ले लूंगा, ऐसे सारे चैप्टर्स पढ़ाता जाऊंगा मैं। चलो देख, कहता है ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डेज। ए करता है किसी काम को 10 दिनों में। जस्ट अ सेकेंड। ए करता है किसी काम को 10 दिनों में, ओके। बी करता है 12 में, और सी करता है 15 में। ए करता है 10 में, बी 12 में, सी 15 में। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर। सबने स्टार्ट करा वर्क को टुगेदर, बट ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 डेज ऑफ इट्स कंप्लीशन। एंड खत्म होने से 5 दिन पहले ए ने कहा कि मैं अब जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 डेज आफ्टर ए लेफ्ट। ए के जाने के बाद बी कहता है मैं भी नहीं काम करूंगा, मैं भी जा रहा हूं। 2 दिन बाद वो भी चला गया। कहता है ये बताओ हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड। तो पूरा काम कितने दिन में डन होगा? चलो देखते हैं। एलसीएम लो पहले इसका, कितना आएगा? 60। ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। कैसे आ रहा है ये पता है? 10 6 जा 60, 12 5 जा 60, 15 4 जा 60। आ गया। अब ऐसा करो कि जो जा रहा है वो कितना काम करता। देखो क्या लिखा हुआ है, ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। 5 दिन पहले जा रहा है। तो 5 दिन में ये कितना काम करता? 5 6 जा 30, 30 काम करता, ओके। 5 दिन में 30 काम करता। कहता है बी ऑल्सो लेफ्ट 2 डेज आफ्टर। तो 5 दिन पहले जा रहा है, ओके। और इसके 2 दिन बाद कौन जा रहा है? बी ऑल्सो लेफ्ट। तो एंड से देखोगे तो 3 दिन नहीं, टोटल 5 दिन पहले एक बंदा जा रहा था, उसके 2 दिन बाद। तो अगर एंड से देखोगे तो 3 दिन। 3 दिन में बी कितना काम कर लेता? 5 3 जा 15। तो हमने किया ऐसा कि जो जा रहा था उसके काम को ऐड कर लो और इसे जाने मत दो। 6 + 5 15, 6 + 5 11 + 4 15। 6 + 5 11 + 4 15। टोटल ऐड करोगे ये कितना आ जाएगा? 105। ये कितनी बार में जाएगा? 7 बार में। तो आंसर क्या आ गया? 7 डेज। ये रहा।
सर ये आपने क्या करा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी। जो एंड से जा रहा था उसके काम को ऐड कर दो, जाने मत दो। मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो 2 काम करता है और वो कहता मैं अब नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, उस 2 काम को ऐड कर लूंगा, ठीक है, और उस बंदे को नहीं जाने दूंगा। इससे होगा क्या, वर्चुअली आप देखोगे तो वो 2 काम वो बंदे के जाने से मेरे ऊपर आ गया। मैं ये सोच रहा हूं वो बंदा मेरे साथ है, एक्स्ट्रा कर लो। जैसे एक छोटे से एग्जांपल से मैं और समझाता हूं। लेट्स से मैं 10 क्वेश्चन करता था, मैं 10 क्वेश्चन करता था और मेरा एक फ्रेंड है जो 5 क्वेश्चन करता था। ओके, मैं 10 क्वेश्चन करता था, मेरा एक फ्रेंड है जो 5 क्वेश्चन करता था। डन। मेरे फ्रेंड से मेरा डिसएग्रीमेंट हुआ, वो कह रहा है मैं तुम्हारे साथ नहीं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं जा रहा हूं। तो बेसिकली अब मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा। नहीं, तो वर्चुअली मैंने क्या करा, ऐसे मान लिया कि ये काम भी अब मेरे साथ ऐड हो गया और वो बंदा जा नहीं रहा, वो बंदा जा नहीं रहा। इससे क्या हुआ, इसके काम को मैंने ले लिया, इसके काम को करूंगा मैं ही और वर्चुअली मैंने उसको रख। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। ऐसा सर क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट कि कंप्लीशन, एंड तो हमें नहीं पता, अदरवाइज एक्स से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है कि लेट एक्स डेज में फिनिश हो रहा है, उससे 5 दिन पहले। बट अननेसेसरी क्यों इस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जाने मत दो उसको। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन और भी है क्या। हाँ, ऐसे क्वेश्चन और भी है, तो आगे उस पर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहता है, ए एंड बी कैन डू अ जॉब इन 6-12 डेज। ए करता है किसी जॉब को 6 डेज में, बी करता है 12 डेज में। ए करता है 6 डेज में, बी करता है 12 डेज में। एलसीएम ले लो 12, ये 1 ये 2, डन। दे बिगन द वर्क टुगेदर बट ए लीव आफ्टर 3 डेज। दोनों ने मिलके काम स्टार्ट करा, यानी 2 + 1 ने मिलके काम स्टार्ट करा और 3 दिन बाद जो है वो ए लीव कर जाता है। तो 3 दिन तक तो एटलीस्ट दोनों साथ में रहा। 2 + 1 3, 3 जा 9, 12 में से 9 काम हो गए तो बचे 3 काम और ए लीव कर गया। तो इस 3 काम को करने कौन आएगा, बी आएगा। बी डेली का 1 काम करता है, 3 काम करने में उसको 3 दिन लगेगा। द नंबर ऑफ डेज नीड फॉर कंप्लीशन द वर्क। लेकिन आपसे पूछा है टोटल बताओ कितना टाइम लगेगा इस वर्क को कंप्लीशन करने में, इस वर्क को डन करने में। तो 3 दिन तो कब लगा, जब ए बंदा चला गया। और आप ध्यान से देखोगे पहले 3 दिन था जब दोनों साथ था, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 6 दिन लगेगा। 3 दिन तब जब दोनों साथ में था और 3 दिन जब बी अलोन था, ए चला गया। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 6 डेज लगेगा। चलो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है वो देखो, अच्छे से समझना, ध्यान देते हैं। कहता है ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश द जॉब इन 30 डेज। ए और बी मिलकर टुगेदर किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, और उसने 20 डेज तक काम किए। देन बी लेफ्ट, इसके बाद बी चला गया। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 डेज, और ए जो है वो रिमेनिंग काम को 20 दिन में करता है। तो कहता है बताओ ए पूरे काम को कितने में डन करेगा, ए पूरे काम को कितने में डन करेगा। आप इसे ऐसे समझ सकते, ए एंड बी टुगेदर 30 दिन तक काम कर सकता है, डन कर देगा। ए एंड बी 30 दिनों तक काम कर देगा, डन। हाँ जी। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 दिन, 20 दिन तक दोनों ने साथ किया। ये ए ने भी अपना काम किया 20 दिन, बी ने भी अपना काम किया 20 दिन। देन बी लेफ्ट, तो आप मुझे बताओ बी के कितने दिन का काम बचा हुआ है। 30 दिन दोनों को करना था, 20 दिन तक इसने किया, तो 10 दिन का काम बचा हुआ। बी के 10 दिन के काम को ए फिनिश करता है 20 दिन में। ए फिनिश करता है 20 दिन में, यानी ध्यान से देखोगे ए अपना तो 10 दिन का काम करता है, ऑलरेडी मैंने बताया ए और बी दोनों को 30-30 दिन काम करने थे। तो टोटल अगर आप ए की बात करोगे तो 20 दिन वो यहां काम किया और 20 दिन वो यहां काम किया, तो टोटल 40 दिन काम किए हैं, लेकिन करना उसको 30 दिन था। इसका मतलब यह है कि 10 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया। और वो क्यों किया, क्योंकि बी 10 दिन पहले चला गया था, इसीलिए ए को 10 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। आपको नहीं लगता ए और बी बिल्कुल सेम बंदा है, एक ही एफिशिएंसी का बंदा है, क्योंकि एक को 10 दिन
काम छोड़ के गया तो दूसरे ने 10 दिन में उसको कंप्लीट करा। तो अब आपसे बेसिकली पूछा है कि बताओ ये अकेले उस काम को कितने में करेगा। दोनों बंदे मिलके 30 में कर रहा है, अकेला 60 में करेगा। आसान है, ट्रिकी है, इजी है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 33 कर लिया, 34 पे मूव करते हैं। 34 क्या कहता है, बहुत अच्छे से समझोगे, देखोगे। कहता है A can finish a piece of work in 24 days, B 9, C 12। A करता है 24 में, B करता है 9 में, C करता है 12 में। 24, 9 एंड 12 ये दे रखा है आपको। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 72, ये 3, ये 8, ये 6 आ गया एलसीएम। कहता है B एंड C स्टार्ट द वर्क, B और C ने स्टार्ट करा वर्क, बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 days। B और C ने स्टार्ट किया, 3 दिन के बाद हट गया, तो B और C को 3 दिन काम करा लो। 8 + 6 को 3 दिन काम करा लो। 8 + 6 14, 3 जा 42, तो 72 में से 42 काम हो गया, तो बचा कितना 30 काम। कहता है रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए इन हाउ मेनी डेज। अब कहता है ए इस रिमेनिंग काम को कितने में करेगा। ए 3 काम करता है, 30 करने में इसको 10 दिन लगेगा। सो सिंपल, इजी। आंसर मस्ट बी 10 days। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है। 35 देखना, देखते हैं 35 क्या कहता है। A and B can do a piece of work in 28-35 days। A करता है 28 days में एंड B करता है आपका 35 days में। ओके, तो एलसीएम क्या लोगे 140, ये कितनी बार में जाएगा, ये 5 और ये कितना 4, 5 में और 4 में। कहता है दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर सम टाइम। दोनों ने साथ में काम किया, बट कुछ टाइम के बाद ए चला गया और बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 17 days। बचे हुए काम को 17 दिन में करता है। तो ये बताओ बी ने अगर 17 दिन काम किए तो 17 दिन में ये 4 के रेट से 68 काम किया होगा। ये बी ने अकेला 68 किया होगा रिमेनिंग 17 दिन में। तो अगर 140 में से 68 बी ने किया है तो रिमेनिंग कितना बचा, यहां 32 और 40 72 काम बचा है। ये 72 वर्क उसने दोनों ने साथ में किए होंगे, क्योंकि ए लीव करने के बाद बी कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को 17 डेज में। तो 17 4 जा 68 काम बी ने ए के जाने के बाद करा, यानी टुगेदर वो लोग 72 काम करते होंगे। टुगेदर मतलब 5 और 4 9, तो टुगेदर यानी 8 डेज रहा होगा दोनों साथ में। क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज डिड ए लीव, आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। ए कितने दिन साथ में काम करने के बाद लीव करा था, तो दोनों बंदे साथ में 8 दिन तक काम किया था। आंसर मस्ट बी सी ऑप्शन। तो एक एक लाइन में आप इसको करते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। 36 ध्यान से देखोगे। A and B together can complete a piece of work in 3 days। A और B को अगर आप काम दोगे तो ये 3 दिन में किसी काम को कर लेगा। They start together but after 2 days B left। दोनों ने 2 दिन तक काम किए, उसके बाद B चला गया। ओके, if the work is completed after 2 more days B alone could do the work in how many days। आप इमेजिन करो एक छोटे से पॉइंट्स, ए और बी 3 दिन तक, यानी इस बंदे को भी 3 दिन काम करना था, इसको भी 3 दिन काम करना था, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट। इसने लेकिन 2 ही दिन काम किए, तो इसका 1 दिन का काम बचा हुआ है। इस बी का 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम ए कितने दिन काम करता है इस बी के कारण। तो देखो बी लेता है 2 more days। 2 more days मतलब पहले 2 दिन यहां काम किया और 2 दिन यहां काम किया, तो ए को कितने काम करने पड़े 4 दिन, लेकिन शेड्यूल था 3 दिन का, तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ। ये 1 दिन एक्स्ट्रा ए ने काम किया। क्यों करा ये,
क्योंकि सर बी एक दिन पहले चला गया था। तो आपको फिर भी नहीं लगता यहां भी कि बी का एक दिन का काम ए के एक दिन के काम के इक्वल है, यानी ए और बी बिल्कुल एज इट इज एक जैसा बंदा है। तो अगर ए और बी मिलकर 3 दिन में कर रहा है तो अलग अलग दोनों को दोगे तो ये भी 6 दिन लगाएगा, ये भी 6 दिन लगाएगा। आंसर मस्ट बी 6 days। B could alone do the work in how many days? 6 days। A could 6 days। आगे बढ़ते हैं, 36 हो गया 37 पे। जैसे यहां देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं। कहता है A एंड B कैन टुगेदर फिनिश अ जॉब इन 30 days। A और B ने 30 days में काम करने का सोचा, टुगेदर कर सकता है। दे वर्कड एट 20 days देन B लेफ्ट। तो आप खुद सोचो B के 10 दिन का काम बचेगा, क्योंकि 30 दिन काम करना था, 20 दिन किया और चला गया, तो बी का 10 दिन का काम बचा हुआ है। कहता है रिमेनिंग वर्क डन बाय ए अलोन इन 20 मोर डेज। तो वही सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। ये देखो 20 डेज यहां, 20 डेज यहां, तो 40 डेज हो गया, लेकिन काम तो 30 ही दिन करना था, 10 दिन एक्स्ट्रा कर रहा है क्योंकि बी चला गया है, इसलिए ए को 10 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा। दोनों एक ही कैटेगरी का बंदा है, जितने दिन ये कम आता है उतने दिन ये अधिक आता है। तो अगर दोनों मिलके 30 दिन में करता है तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल को 60 दिन लगेगा। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? 38 है आपका, अ मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन। जो मैन है वो वुमेन के कंपैरिजन में ट्वाइस फास्ट है, डबल स्पीड से काम करता है। एंड अ वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय। और जो विमेन है वो बॉयज से डबल है। तो आप ऐसा करो, अगर ये एक काम करता है तो ये डबल काम करती है क्योंकि ये इससे डबल है, और मैन इसका डबल है, तो मैन, ये विमेन 2 काम करती है तो मैन 4 काम करता है। ये एक करता है तो ये डबल विमेन, क्योंकि डबल है इससे, और ये डबल है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। कहता है इफ ऑल ऑफ देम दिस कैन फिनिश द वर्क इन 7 days। सबने मिलके 7 दिन में काम डन कर, मतलब इसने 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 7 1 जा 7, 4 2 6 1 7, इन 7 ने 7 डेज में काम डन किया। तो बेसिकली 49 काम हो गए टोटल। कहता है इसको बॉय अलोन कितने में करेगा? तो बॉय अलोन एक काम करता है, 49 करने में 49 डेज लगाएगा। ये रहा आंसर। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। 39 देखो 39 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि इफ अ मैन अर्न 2000 रुपीज फॉर फर्स्ट 50 आवर्स ऑफ अ वर्क इन अ वीक। एक मैन है जो अगर 50 घंटे काम करेगा तो उसे 2000 रुपए मिलेंगे। ओके, 50 घंटे काम करेगा तो उसे एक वीक में, 1 वीक में, इन अ वीक, तो 50 घंटे काम करेगा 50 आवर्स तो उसे 2000 रुपए मिलेंगे। ओके जी। कहता है देन पेड 1.5 टाइम्स हिज रेगुलर आवर्ली रेट। ये जो पर आवर का रेट है, यानी 1 आवर में उसको कितना मिलेगा? 2000 बाय में 50, 40 रुपए। लेकिन अब जो वो एडिशनल काम करेगा जिसे आप ओटी कहते हो, ओवर टाइम, तो ओवर टाइम का रेट इसका क्या है? 1.5 टाइम्स, यानी कि 40 को 1.5 कर दो, 60 रुपए। यानी अब जो वो काम करेगा वो 60 रुपए पर आवर्स काम करेगा एडिशनल आवर्स के लिए। देन आवर्स मस्ट ही वर्क टू मेक 2300। तो कहता है 2000 तो उसने बनाए, 2300 बनाने में उसको कितने घंटे एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे? तो देखो 2000 के लिए तो 50 घंटे फिक्स है, 300 रुपए उसे और कमाने हैं। तो 300 रुपए और कमाने हैं, 60 रुपए का पर आवर्स का रेट है, मतलब उसको 5 घंटे एडिशनल काम करना होगा। 5 आवर्स उसे मस्ट है कि एडिशनल काम करना होगा। आंसर डी है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। 39 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 40। द एवरेज वेजेस ऑफ 500 वर्कर्स वर फाउंड टू बी 200। 500 वर्कर है और उसका एवरेज जो इनकम है वो है 200 रुपए। Later on, it was discovered that the wages of 2 workers were misread
अब देखना, अगर आप इस बेसिस पे देखोगे, तो 500 वर्कर्स है और 200 रुपए अर्न करता है, तो टोटल अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 5 टू जा 10 पे 2 और 2 और 0, यानी 10,000 टोटल अर्न होता है, 10,000। यहां कह रहा है आपसे लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स वर मिसरीड एज 180 एंड 20 इंस्टेड ऑफ 80 टू 20। मतलब क्या हुआ कि 2 वर्कर्स 180 और 20 हमने काउंट किया, 180 और 20 यानी 200 हमने काउंट कर लिया इंस्टेड ऑफ 300। तो मेरे से मिस्टेक हुआ है, हमें लेना था 300, इंस्टेड ऑफ 300 हमने 200 ले लिया, यानी कि 100 रुपए हमसे गलती हुई है, तो 100 रुपए इसको और मिलना चाहिए था, द करेक्ट एवरेज। और ये 100 रुपए जो मिलना था, ये कितने लोगों को मिलना था? 500 वर्कर को। तो आप ऐसे भी कर लो, इसकी नीड नहीं है वैसे। 500 वर्कर को अगर 100 रुपए में आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.20, यानी कि ये जो मिस्टेक हुआ था मेरे से 100 रुपए का, ये 500 लोगों में बांट दोगे तो 0.20 आपको एडिशनल सबको देना पड़ेगा। तो पहले आप दे रहे थे 200 रुपए, अब आपको देना पड़ेगा 200.20। चलो, ये भी हो गया इजीली। क्वेश्चन नंबर 41 मूव करते हैं। 41 क्या कहता है, देखो ध्यान से देखते हैं 41 क्या कहता है। A labor was appointed by a contract. The condition he would be paid 75 for each day of his work. 75 रुपीज मिलेगा अगर तुम आओगे, रेगुलर काम करोगे तो। बट फाइन करूंगा एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर डे, 15 रुपए पर डे का फाइन होगा अगर तुम एब्सेंट हुए तो। आफ्टर 20 days द कॉन्ट्रैक्टर पेड द लेबर्स 1140 रुपीज। कहता है बताओ कितने दिन वो एब्सेंट रहा। ओके, आप इसे ऐसे कह सकते हो 75 रुपीज मिलेगा एक्स दिन के लिए अगर आप आओगे तो, एक्स डेज के लिए, और 20 डेज वो टोटल आता है जिसमें से एक्स डेज वो प्रेजेंट रहता है, तो मान लो 20 माइनस एक्स डेज वो एब्सेंट रहता है, और एब्सेंट के लिए उससे 15 रुपए आप कट करोगे, और इन दिस वे टोटल उसका 1140 अर्निंग है। अगर आप इक्वेशन सीख जाओगे तो बेस्ट है। देखो 20 दिन है टोटल, एक्स डेज वो आया तो 75 रुपीज मिलेगा, 75 एक्स, और 20 में से एक्स डेज आ गया तो 20 माइनस एक्स डेज बचेगा, इसमें अगर वो नहीं आया तो 15 रुपए उसके कटेंगे, इसलिए माइनस किया और टोटल 1140 अर्न करा। अब इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द राइट आंसर। 75 एक्स, ये आ जाएगा कितना 300, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15x 1140, 15 और 75 आ जाएगा 90, ये 300 और ऐड करोगे तो 1440, 0 से 0 गया, 9 से कट किया 16, यानी कि वो 16 डेज जो है वो क्या रहा है, प्रेजेंट रहा है। आंसर ओके, 20 में से अगर 16 दिन प्रेजेंट रहा तो 4 दिन एब्सेंट रहा, पूछा है कितने दिन एब्सेंट रहा तो 4 दिन। आंसर मस्ट बी सी ऑप्शन 4 डेज। अब आप इसको एक और मेथड से कर सकते हो, ये तो एक नॉर्मल इक्वेशन बना के हमने किया। दूसरे मेथड से आप ऐसे कर सकते हो कि 75 रुपए एक दिन का मिलता है, ओके जी, और उसने मान लो 20 के 20 दिन काम किए, 20 के 20 दिन काम किए, तो वो कितना अर्न कर सकता है, 1500 रुपए। नहीं, 75 पर डे का मिलता है, 20 दिन काम किया, मान लो 1500 रुपए, लेकिन उसको मिला 1140, तो सर कितने का डिफरेंस है ये, 360 का डिफरेंस है सर। पता है 360 का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उसका पर डे का 15 रुपए कटता भी है अगर वो नहीं आता है तो। अगर आप इसे 15 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24। 15 से डिवाइड करोगे तो 24 आ गया। पता है ये 4 दिन क्यों आया एक्स्ट्रा? इसी वजह से। या आप इसे ऐसे समझ सकते हो, एक तो ये है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, मान लो वो सारे ही दिन एब्सेंट रहे, सारे दिन प्रेजेंट कर सकते हो, सारे दिन एब्सेंट कर सकते हो, फिर भी आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हो। 42 नंबर,
देखते हैं 42 नंबर क्या कहता है। राकेश एंड दिनेश एंड राकेश एक असाइनमेंट पे काम करता है। दिनेश टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर। दिनेश टाइप करता है 6 घंटे में 32 पेज। 32 पेज 6 घंटे में दिनेश टाइप करता है, और राकेश टाइप करता है 5 घंटे में 40 पेज। तो 5 घंटे में 40 पेज यानी कि 8 पेज पर आवर्स। 5 घंटे में 40 पेज मतलब 8 पेज पर आवर्स। तो अगर दोनों का आप देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 48 और 32, 80/6 पेज पर आवर। दोनों मिलके क्या करता है, 80/6 पेज पर आवर। कहता है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। अब अगर 110 पेज करना है तो इस रेट से कितना टाइम लगेगा। ये जो 6 है ऊपर चला जाएगा, ये कितना आएगा 66/8। 66/8 कितना आएगा, 8 8 जा 64 और 64 2/8। 2/8 को क्या बोलते हैं, 2/8 मतलब 1/4। 1/4 का मतलब 15 मिनट, तो 8 घंटे 15 मिनट। ये रहा आंसर, 8 घंटे 15 मिनट। 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मिनट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो ये भी कुछ उसी टाइप का है। X कैन कॉपी 80 पेजेस 20 घंटे में। तो 80 पेज 20 घंटे मतलब 4 पेज पर आवर, और X और Y टुगेदर मिलके 135 पेज 27 घंटे में। 135 पेज 27 घंटे में मतलब 5 पेज पर आवर, 5 पेज पर आवर। ये टुगेदर है, दो बंदे मिलके, एक अकेला बंदा। ये X का है और ये X प्लस Y का है। आप खुद बताओ, दो बंदे मिलके 5 पेज करता है, X अकेला 4 पेज करता है, तो Y कितना करता होगा, 1 पेज पर आवर। तो कहता है Y को 20 पेज करने में कितना टाइम लगेगा। 1 पेज पर आवर करता है, 20 पेज करने में 20 घंटे लगेंगे, और क्या, सिंपल। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है। 44 वो देखते हैं। X प्लस 4 मैन X प्लस 5 डेज में जितना काम करता है इक्वल है X माइनस 5 मैन। जितना काम करता है ये लोग इक्वल है X माइनस 5 मैन X प्लस 20 डेज में। यानी इसका काम और इसका काम आपस में इक्वल है। अब आपको X निकालना है, करो। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी देख सकते हो। देखो 15 अगर आप ऑप्शन पे रखोगे तो 19 आएगा। यहां कहीं 19 बनने का चांस है, नहीं है। 19 एक प्राइम नंबर है तो ये नहीं हो सकता। 20 रखोगे तो ये 24 और ये 25। 20 रखोगे तो ये 15 और ये 40। देखो ये भी 600, ये भी 600, इक्वल आ गया। यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5x 4x 9x एंड 5 4 जा 20। इस साइड पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20x 15x और 20 इंटू 5 100। ये गया 9 और 15 यानी 6x और ये 20 और 100 120। तो x की वैल्यू 20, यानी कि x की वैल्यू 20 आएगी। यहां भी 20 दिख रहा है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया डन। चलो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो बेसिकली हमने पार्ट 1 में 22 क्वेश्चन करे, पार्ट 2 में भी 22 क्वेश्चन करा। टोटल 44 क्वेश्चन हमने बेस्ट मेथड से सॉल्व करा है टाइम एंड वर्क में। देखो मैं टाइम एंड वर्क में हमने टोटल 44 क्वेश्चंस किए एंड यू नो सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसी तरीके से मैं नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI जितने भी चैप्टर्स है, एज वेल एज जो
ट्रिकी चैप्टर्स है, लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कर लो, प्रोबेबिलिटी की बात कर लो, ये सब भी सारे चैप्टर मैथ्स के कंप्लीट करेंगे। एटलीस्ट 45-50 क्वेश्चंस तो हर एक चैप्टर्स में करेंगे, 50 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर्स में करेंगे। ओके, एंड मैं प्रॉमिस करा था कि कुछ थियोरी की क्लास भी, आई मीन ये 10 दिन में काम करता है, एलसीएम क्यों लेते हैं, ये भी डिटेलिंग करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।